हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में आप स्वागत है। हम आपके लिए रीजनिंग की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पिछले टॉपिक हम आपको पासा पढ़ाए थे, पासा का बेसिक पढ़ाया था मैंने। और अब हम अगले इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पासे का जो बेसिक बताए थे उस पर आधारित जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनको हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नों का संग्रह आप बताने वाले हैं। और समस्त प्रश्न आपके पिछले साल या वो पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों का समाहार इसमें रहेगा, इस वाले वीडियो में ध्यान रखें। और रही बात यहाँ पर हम एक बात कर लेते हैं, अगर आपको पहली क्लास बनेगा तो जे क्लास बनने वाला, इस बात ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। हम आपके लिए पहला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक पहला, दूसरा और तीसरा। मैं आपको कम से कम 20-25 प्रश्न करवाने का प्रयास करूँ इस वीडियो के माध्यम, ध्यान रखें। चलिए आप लोग पहला प्रश्न देख सकते हैं, वहां पर स्क्रीन पर देख लीजिए आप लोग। और यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न लगा चुका हूं मैं। चलिए प्रश्नों की बात कर लेते हैं हम। तो पहला प्रश्न बोलता है यहाँ पर, नीचे एक पासे को दर्शाया गया। तो आप वहां पर स्क्रीन पढ़ते चलना। नीचे एक पासे को दर्शाया गया, इस प्रश्न की बात कर रहे पहले की, उस पासे को देखकर बताइए कि 5 के विपरीत सतह पर क्या आएगा। अब देखो पहले प्रश्न बोल रहा है 5 के विपरीत सतह पर क्या आएगा। अब हमारे पास जो पासा का एक स्थिति या 3 फलक आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको 5 है ही नहीं। पहली बात। रही बात, हम देखना पड़ेगा, मैंने पहले बताया था, जब आपके पास एक पासे की स्थिति दिखाई दे तो आपको मानक पासा और समान पासा का रूल लगाना है। तो रही बात, अगर अगल बगल या निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है तो हम कह सकते हैं वो क्या है, समान पासा। नहीं है तो मानक पासा है, और मानक पासा है तो समझ जाइए विपरीत फलक का योग आपस में 7 होगा। तो आपको बोल रहा 5 के विपरीत क्या होगा। तो इस पासे को हमें देखने में समझ में आ रहा है कि यह पासा समान पासा नहीं है, यह पासा मानक पासा है। तो 5 अगर किसी दूसरे फलक पर बैठा है तो हम कह सकते हैं योग 7 बनेगा, तब बनेगा जब 2 होगा ऊपर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग। प्रश्न क्रमांक सेकंड वहां पर देख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक पहला का आंसर ऑप्शन बी है। अगला, निम्न पासे की स्थिति को देखकर ज्ञात करें कि 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब देखो, अब हमारे पास बात कर रहा है 1 के विपरीत क्या होगा। तो ऑप्शन 4, 2, 3 या 4 है। 3 या 4 की बात कर रहा है। हम जब भी एक पासा की बात हो, आपको एक दिमाग लगाना है कि पासा 1 दिया है तो मानक पासा या समान पासा का नियम लगेगा। तो इस पासे को देखने में हम समझ आ रहा है कि निकटवर्ती फलकों का योग कितना है, 7 हो रहा है। तो समझ जाइए कौन सा पासा है, ये समान पासा है। देखो 6 और 1 7 हो गया, निकटवर्ती फलक आपस 7 हो गए, तो समझ जाइए समान पासा है। और समान पासा है तो आपको बोल रहा है 1 का विपरीत। पहली बात देखिए, 1 का विपरीत आपके पास 5 हो सकता है? नहीं, क्योंकि 5 तो बगल में बैठा है ना, निकटवर्ती। क्या 6 हो सकता है? नहीं। तो हम कह सकते हैं 1 के विपरीत या 2 हो सकता है, या 3 या 4, क्योंकि हमें 2, 3 और 4 वाला फलक दिखाई नहीं दे रहा है, केवल आपको 1, 5, 6 दिख रहा है। तो 1 के विपरीत तो भाई 5 हो नहीं सकता क्योंकि निकट बैठा है। 6 भी नहीं हो सकता, निकट बैठा है। जो बच गए आपके पास 3, कौन 2 या 2 हो सकता है, या तो 3 या तो 4। अगर ऑप्शन में आप कुछ और देता तो बात अलग है। ऑप्शन यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर 2 भी दिया है, 3 भी दिया है, 2, 3, 4 यहाँ पर भी दिए, लेकिन या तो 2 हो सकता है, या तो 3 या तो 4। तो ऑप्शन भी आपका राइट होगा प्रश्न क्रमांक सेकंड का। अब प्रश्न क्रमांक थर्ड की बात कर लेते हैं। आप वहां पर डिजिटल स्क्रीन पर चलिए, क्या बोलता है, यदि नीचे दर्शाए गए पासे में 1, 2, 3, 4 दक्षिणावर्त, हाँ हमें बोल रहा है नीचे जो पासा दिखाया गया आपके यहाँ पर, दक्षिणावर्त मतलब होता है घड़ी की दिशा में। 1 है क्रमांक 1, 2, 3, 4। तो हम कह सकते हैं यहां 4 बैठा है, 3 बैठेगा, उसके बाद 2, उसके बाद 1, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, कैसे बोल रहा है, दक्षिणावर्त घुमा रहा बोल रहा ना। चलिए क्षमा चाहते हैं, ऐसे नहीं बैठा देते हम। 1, 2, 3, 4। अगर 1 यहां बैठा है फर्स्ट सामने वाले में, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ध्यान रखें ना। तो ऐसे कह सकते हैं, हाँ 4 ही बैठेगा। देखो 1 इस तरफ 1 बैठ गया तो 2 यहां बैठेगा, 3 यहां बैठेगा, 4 यहां बैठेगा। और हमें बोल के रखा, ऊपर कब दे के रखा, पहली बात है ना। तो हमें बोल रहा है दक्षिणावर्त दिशा में घुमाना है आपको पासे में। 1, 2, 3, 4 होनी चाहिए। अगर 3 यहां है तो 4 यहां होगा।
तो हम कह सकते हैं इसके बगल में इस तरफ जो फलक बैठा वहां 2 होगा, उसके और अंदर चले जाओ तो क्या मिलेगा, बगल में 1 मिलेगा। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, इसके बगल में 2 है, इसके और बगल में क्या होगा, 1 होगा। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं हम कि इस 3 के बगल 2 बैठा, मतलब 4 का विपरीत 2 बनेगा और 3 के विपरीत क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो हमें क्या पूछ रहा है प्रश्न में, तो बताइए कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो हम कह सकते हैं 2 के उल्टा क्या बनेगा, 4 बनेगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट। समझे कि नहीं, बताइए कि दक्षिणावर्त दिशा में घुमाना बोल रहा है, तो अगर क्रमांक 4 के बगल वाले में 1 दिया है, इसके बगल में 2 होगा, फिर यहाँ 3 में यहाँ 4 होगा, तो 4 का उल्टा क्या बन जाएगा, इस 3 के बगल में कौन बैठा, 2, 4 के विपरीत 2 हो गया। तो आपके बात कर रहा है 2 के विपरीत क्या होगा, 4। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम आपके लिए। प्रश्न क्रमांक 4, 5, 6। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रश्नों को। अब देखो हमने आपको पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न बताए हैं पासे की 1 स्थितियां वाली। अब अगला लेते हैं हम प्रश्न पासे की 2 स्थितियां वाली, फिर 3 वाली, फिर 4 वाली लेंगे। चलो, और रही बात, ध्यान रखें इनके संख्याओं के स्थान पर आपको बिंदु भी दे सकता है, डॉट, ध्यान रखें, पॉइंट है ना। अब देखो यहाँ पर बात करें चौथे प्रश्न 5, 6 की, तो आप वहां पर स्क्रीन पर देख लीजिए। चौथे प्रश्न में क्या बोलता है, नीचे घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई है। नीचे घन की 2 अवस्थाएं हैं, आपको बताना है 9 युक्त फलक के विपरीत क्या होगा। तो इस चौथे प्रश्न में बताना 9 के विपरीत क्या होगा। तो हम पहले बता चुके हैं बेसिक जानकारियां में, 2 स्थितियां हैं, पहला दूसरा स्थिति। इसमें देखना है कॉमन कौन सी संख्या है पहले में और दूसरे में। तो हम कह सकते हैं इस पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, पहले में 8 है, दूसरे में क्या है, 8 है। ठीक है, अब आपको घुमाना है घड़ी की दिशा में, दोनों को, ठीक है, घड़ी के दिशा में। अब देख लीजिए आप यहाँ पर 8 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आप देख चुके हो 8 जो भी चीज कॉमन रहेगा उसको कॉमन लेके घुमाना है। 8 था, मैंने 8 लिखा फर्स्ट और सेकंड में। सेकंड में 8, यहाँ पर 8 के बाद कौन आएगा, 6 के बाद 4, 6 के बाद 4 आएगा। तो अब देखो ऊपर और नीचे जो संख्या है आपस में एक दूसरे के हमेशा विपरीत होंगे। तो अगर आपको 9 का विपरीत पूछ रहा है, समझ जाइए, तो 4 आपका विपरीत होगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट है। क्लियर है, समझ में आएगा नहीं, बताइए। बेसिक क्लास आप पढ़ लीजिए और अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोग। चलिए अब 5 प्रश्न क्या कहता है, नीचे दर्शाए गए पासे की स्थितियों में बाईं ओर स्थित। अब देखो हमारे पास 5वें प्रश्न में 2 स्थितियां हैं, तो बोल रहा है दाया बाया। आपका दाया हो गया, ये बाया हो गया, तो बाएं स्थिति आपको दिखाई दी। तो पहले नंबर की देखो प्रश्नों को किस प्रकार से बोल सकता है, ध्यान रख इस बात को। तो आपको बोल रहा है बाईं ओर की पासे की स्थिति में देख के बताना है कि किसके विपरीत, नीचे दर्शाए गए पासे की स्थिति में बाईं ओर से पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। अब देखो निचली सतह की बात कर रहा है, मतलब बाएं ओर आपका पासा नंबर 1 है, दाया बाया। तो बाएं पासे नंबर 1 में बात करें, बोल नीचे, अगर ऊपर 1 है तो नीचे क्या होगा, ये पूछ रहा आपको। तो यहाँ अगर हम दिमाग लगाएं तो कोई चीज कॉमन यहाँ पर है, हाँ है, यहाँ कह सकते हैं। तो पहला स्थिति और सेकंड दोनों में देखिए क्या कॉमन है। तो यहाँ 2, यहाँ पर 2 है, तो मैंने 2 लिखा और नीचे भी 2 लिख लिया। ठीक है, अब रही बात यहाँ पर 2 आप लिख चुके हो। 2 के बाद घड़ी से घुमाना है दक्षिणावर्त, 1, 5 कौन आएगा, 1 आएगा, फिर 5। उसी प्रकार यहाँ पर 2, 4, 3, 4, 3। अब बताइए वो ऊपर नीचे आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ऊपर 1 है, समझ जाइए, तो निचली सतह में क्या होगा आपका 4। ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न के लिए। प्रश्न क्रमांक 6 क्या बोलता है कि निम्न में से एक पासे की 2 स्थितियां को दर्शाया गया है। ठीक है, पासा है, 2 स्थितियां आपको दिखाई दे रही है, 3 फलक 3 फलक। अब इसमें बोलता है तो बताइए देखकर कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब 3 के विपरीत की बात कर रहा है, तो फिर वही बात है, यहाँ पर कॉमन देखना पड़ेगा कि कॉमन क्या है। यहाँ कॉमन 2 है, तो आप यहाँ 2 लिखें पहली और सेकंड में, नीचे 2। अब घड़ी की दिशा में घुमाना है, 1, 2, 3, सॉरी 2, 1, 5, 1 यहाँ हो जाएगा 5। उसी प्रकार 4, 3 यहाँ आएगा 4, 3। अब बोल रहा है आप किसके विपरीत बोला है, 3 के विपरीत। अगर 3 नीचे है तो ऊपर कौन होगा, उल्टा में 5।
तो ऑप्शन आपको मिलता होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। इस प्रकार मैंने आपको फर्स्ट 3 प्रश्न लिया हूँ पासे की एक स्थिति वाला, उसके बाद फिर 3 प्रश्न लिया हूँ आपको 6 तक पासे की 2 स्थितियाँ। हम अब आगे लेके चलेंगे आपको 4 और 3 और 4 वाले। चलिए हम अब आपको अगला प्रश्न की बात कर लेते। पहले मैंने 3 प्रश्न बताया आप किस प्रकार के, एक स्थिति वाले, फिर 3 प्रश्न बताया 2 स्थिति वाले। अब हम 2 स्थिति वाले आपको बता रहे हैं कि आपको इस प्रकार भी प्रश्न दे सकता है, जरूरी नहीं कि आपको 1 से लगा के 6 तक सही संख्या दे, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर बिंदु दे के रखा है, 7वें में 8वें में आपको रंगों का पासा बनाया है, फिर 9वें में आपको चिन्हों वाला बना दिया। तो इस प्रकार अगर आपको दे दे तो आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको पहले से ही आपको प्रश्नों का संग्रह दिखा देता हूँ या इन प्रश्नों को कैसे बनाया जा सकता है। चलिए तो 7 प्रश्न कहता है, 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है नीचे एक पासे की 2 स्थितियां अवस्थिति दर्शाई गई है। यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा, यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा। तो अगर बात कर ले यहां पर कॉमन कौन चीज मिल रहा है, पहले वही पकड़ना पड़ता है। ठीक है, देखो कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ 5, यहाँ 5 है, यहाँ 4, यहाँ 3 है, बस खत्म, आंसर निकल गया। अगर देखो क्या है, अगर 2-2 संख्या कॉमन हो, मैंने बेसिक क्लास में पढ़ाया, वहां जाके आप प्रश्न, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आंसर कैसे आएगा तो बेसिक क्लास में जाकर आप इस चीज को समझ सकते हैं अच्छे से कि जब 2-2 अंक या 2-2 संख्याएं या 2-2 सिंबल समान हो तो यहाँ पर 2-2 बिंदु कह सकते हैं समान, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 2, तो जो बच जाते हैं वही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें बात कर रहा है कि 4 ऊपर है, सॉरी 4 नीचे है तो ऊपर कौन होगा, मतलब विपरीत होगा। तो 4 का उल्टा क्या बनेगा, 3 बनेगा। ऑप्शन कहीं पर है, हाँ, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा प्रश्न क्रमांक 7वें का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 8वां प्रश्न कहता है, अब देखो इस 7वें में बिंदु दिया था, 8वें में रंग दिया है, तो इस प्रकार 9वें में आपको सिंबल है, तो इस प्रकार दिया रहे तो आप कैसे करेंगे, आप सब प्रश्न दिखा देते हैं। चलिए तो यहाँ बोल रहा है एक पासे की निम्नलिखित 2 भिन्न आकृतियों से पता लगाइए कि लाल के सामने कौन सा रंग होगा। सामने मीन्स क्या होता है, विपरीत, उल्टा क्या होगा। अगर नीचे है तो ऊपर क्या होगा, मतलब ही क्या होता है, उल्टा होता है। तो हर बार नहीं बोलेगा विपरीत, ऊपर है तो नीचे क्या होगा, सामने क्या होगा बोल सकता है। तो इन शब्दों को पकड़ना है, जब तक आप प्रश्नों को देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तो नहीं समझ पाएंगे प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकता है। चलिए तो हमें बोल रहा है लाल के सामने, अब देखो यहाँ पर लाल की बात कर रहा है, इस वाले और इस वाली स्थिति में क्या कॉमन मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर पीला, पीला कॉमन है, सफेद, सफेद कॉमन है, और लाल और काला कॉमन नहीं है। मतलब जब 2-2 कॉमन हो जाए तो जो बचेगा वही एक दूसरे का विपरीत होगा या आमने सामने होगा। तो लाल का उल्टा क्या बनेगा, काला, तो लाल के सामने क्या होगा, काला। ऑप्शन आप कहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, काला, और कहीं ऑप्शन है नहीं, तो हम कह सकते हैं 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अब अगले प्रश्न की बात करें, 9वें प्रश्न में बोलता है आपको सिंबल दिया है, तो आप उस 9वें प्रश्न का आंसर बताने का कष्ट करेंगे। चलिए बताइए, तो यहाँ पर तो हमें काम नहीं आया, पहली बात जो ऑनलाइन है ना। चलिए यहाँ तो 2-2 चीज कॉमन करके दे दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ की बात करें तो किसके विपरीत पूछ रहा है, एक पासे की 2 निम्न 2 स्थितियों को देखकर बताइए कि त्रिभुज के विपरीत क्या होगा। अब हमें त्रिभुज के विपरीत बताना, पहली बात ध्यान रखें, तो पहली बात है कि कॉमन पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर बराबर, यहाँ बराबर, हाँ, तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, तो यहाँ बैठेगा बराबर, तो यहाँ बराबर, पहले वाले में बराबर है, तो आपको घड़ी की दिशा मतलब दक्षिणावर्त घुमाना है, बराबर त्रिभुज फिर वृत्त आएगा, बराबर त्रिभुज फिर वृत्त आ गया। यहाँ पर घुमाइए, बराबर से बराबर हो गया है, उसके बाद क्या आएगा, वर्ग, उसके बाद क्या आएगा, एच। अब आप खुद बता सकते हैं कि त्रिभुज के विपरीत क्या होगा, तब बता पाओगे जब आप क्लास पढ़े होंगे, पिछला वाला वीडियो, या तो इसको अच्छे समझ रहे हैं पहली बात। चलिए तो त्रिभुज उल्टा क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट है। इस प्रकार मैंने आपको 9 प्रश्न दिखाया हूं, अब हम 3 वाले और 4 वाले प्रश्न दिखा देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 10वां, 11वां, 12वां। तो हमने आपको पिछले पहली स्थिति, एक स्थिति, फिर 2 स्थिति, फिर 3 स्थिति दिखा रहे हैं। तो हम प्रत्येक प्रश्न को कवर, प्रत्येक टाइप के प्रश्नों को कवर करवाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आगे लेके चलते हैं, आपको 3 स्थितियां दिया हो तब कैसे करते प्रश्नों को ध्यान रख। चलिए फिर वही रूल लगेगा। अब देखो आपको प्रश्न पहला दिखा रहा है 10 नंबर का, यहाँ पर 11, 12वां है। 10 प्रश्न कहता है कि, क्या कहता है कि 1 से 6 संख्याओं को घनों के मुख पर अंकित करके घनों की 3 विभिन्न
या 3 विभिन्न स्थितियों का अध्ययन करें एवं प्रश्न का उत्तर दें। अब देखो हमें प्रश्न में कह रहा है चित्र सी के तलमुख पर क्या संख्या होगी। चित्र सी के तलमुख मतलब होता है चित्र सी आपका, सॉरी यहाँ मैं ए बी सी नहीं लिखा हूं, ए बी सी मान लीजिए। इस चित्र के तल के मुख में मतलब 4 के विपरीत क्या होगा ये पूछ रहा। अब आपको प्रयास करना है इस 4 का आपको विपरीत चाहिए पहली बार, ठीक है। तो इसे ही पकड़ कर देख लीजिए, यहाँ 4 आपको मिल रहा है। जिस भी प्रश्न में जिस संख्या का विपरीत पूछेगा उस वाले स्थिति को पकड़ी पहली बार। तो मैंने इसको पकड़ लिया, 4 का विपरीत बोल रहा है। अब देखो इस वाले को इसके साथ मैच करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 4 कॉमन, यहाँ कुछ कॉमन है, यहाँ कॉमन नहीं है। 4 यहाँ नहीं, 4 नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का सही आंसर देखो, अगर हम थर्ड स्थिति एवं सेकेंड की बात करें, ठीक है, थर्ड और सेकेंड की बात करें, अगर प्रश्न में थर्ड की बात कर लें, थर्ड हमारे पास 4 है। हाँ, यहाँ पर कॉमन क्या है, 5 है और 5 है, 3 है। अब 4 और 6 रह गया है। तो आपको पता है जिसका क्या नहीं होता, जोड़ा नहीं होता, या सेम या कंबाइन आपके पास संख्या नहीं है। तो ये 5 और 5 हो गया, 3 और 3 हो गए, जो बच गए आपस में वही एक दूसरे के हो जाते हैं विपरीत। तो हम कह सकते हैं 4 का सम्मुख या निचला तल में कौन होगा, 6। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते, प्रश्न क्रमांक 11 हम लोग। अब प्रश्न क्रमांक 11 की बात करें यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर हमें अंग्रेजी अक्षर दिए हैं। अब देखना पड़ेगा कि प्रश्न में क्या कहता है। प्रश्न में कह रहा है किसी विशेष दूरहक रूपांतरण में एक पार्श्व के 3 दृश्य नीचे दिए गए हैं। एक का सम्मुख कौन सा अक्षर होगा, मतलब ए के सामने क्या होगा। अब ए यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ नहीं है। तो जिस कोई पूछा है उस वाले स्थिति को देखना है कि कहाँ मिल रहा है। ए का उल्टा पूछ रहा है, तो यहाँ देखो यहाँ पर ए है, नहीं है। पहले और सेकंड स्थिति को हल करके देखते हैं शुरुआत में, उसके बाद इसके साथ नहीं होगा तो पहले को तीसरे के साथ देखना पड़ता है। चलो यहाँ ए दिया है, यहाँ कॉमन नहीं है, यहाँ के है, यहाँ के है, यहाँ। अब देखो यहाँ पर मैच कर सकता, हम कह सकते हैं पहला स्थिति और सेकंड की बात करें। चलो ठीक है, पहले की बात करें अगर हम कर लेते हैं, तो पहले में क्या मिल रहा है, सेकंड के साथ कंबाइन क्या के है, तो पहले में के, दूसरे में के। अब इस के से घुमाना है दक्षिणावर्त, बी फिर ए आएगा, बी आ गया फिर ए आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ के एम एच आएगा, एम फिर एच आएगा। अब हमें बोल रहा है ए के विपरीत क्या होगा, तो हम कह सकते हैं ऊपर और नीचे, अगर यहाँ दिख रहा है आपको इसका संक्षिप्त रूप, और ऊपर और नीचे जो आपको दिखाई दे रही हैं एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ए का उल्टा क्या बनेगा, एच। ऑप्शन आपका ए राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न क्रमांक 12 में। तो क्या बोलता है 12 में, चलिए 12 में कह रहा प्रश्न में कि आपके पास जो 3 स्थितियां हैं उनमें रंगों को लिख दिया है, उसके आधार पे आपको बताना है कि कौन सा किससे विपरीत होगा। तो यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे के 3 विभिन्न स्थितियां दिखाई गई है, लाल पृष्ठ के विपरीत क्या होगा। अब लाल पृष्ठ की बात करें तो हम लाल वाला ही पकड़ना पहली बात। तो यहाँ पर लाल है, यहाँ कहीं लाल नहीं। ठीक है, अगर मैं सेकेंड पहले को पकड़ता हूँ, सेकेंड को, ठीक है, यहाँ पर लाल है। अब इसकी और तुलना इस पहले के साथ कीजिए, यहाँ लाल नहीं, यहाँ काला, यहाँ काला। हाँ, अब हमें एक बात कॉमन है, यहाँ पहले और सेकेंड से हमें एक चीज कॉमन मिला है। क्या कॉमन मिला बताइए। देखो पहले और सेकेंड में क्या कॉमन है, काला काला है, तो यहाँ लिखिए काला, यहाँ भी काला हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात, अब काला से लेके घुमाना है दक्षिणावर्त, तो कौन आएगा, पीला। उसके बाद कौन आएगा, सफेद। ठीक है, कौन आ गया, सफेद। अब यहां पर घुमाइए काला लेके, काला, लाल, हरा, लाल, फिर कौन जाएगा, हरा। अब हमें पूछ रहा है लाल के विपरीत क्या होगा। देखिए लाल नीचे बैठा, तो ऊपर कौन बैठेगा, उल्टा में पीला बैठेगा। तो ऑप्शन आपका पीला कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। इस प्रकार मैंने आपको 12 प्रश्न बताया हूं।
तो आपको कवर करना है इन प्रश्नों को बनाने का। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं इस पर, वहां पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। मैं दोनों जगह प्रयास करता हूँ कि अगर यहाँ पर आपको ब्लर दिखता है तो आप वहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो प्रश्नों को सही तरीके से। और प्रश्न आए वाले सभी प्रश्नों को मैं आए वाले करवा रहा हूँ। चलिए अब प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न बदलाव हो गया। प्रश्न क्या हो गए हैं, अब 3 3 तो हो चुका है, 1 2 3 स्थितियाँ। अब लेता हूँ 4 स्थितियाँ। चलिए तो यहाँ देख सकते हो पहला, दूसरा, तीसरा, 4 स्थितियाँ भी अगर प्रश्न आता तो कैसे बनाना है। इसके बाद हम आपको अगला अध्याय कौन सा पढ़ाने वाले हैं, घन बनाना। ठीक है, अगर आपको पासा बनेगा, पासा का बेसिक बनेगा और पासे के प्रश्न बनेंगे तो आप घन को आसानी से बना सकते, ध्यान रख। चलिए अब 13 प्रश्न कहता है, 14 प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 कहता है कि एक पासे को 4 बार घुमाया गया और उसकी विभिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई है। संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन संख्या होगी। चलिए अब संख्या बोल रहा है 2 के विपरीत। अब बात करें, हमारे पास 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर नहीं है। तो अगर पहले और दूसरे को देखें, तुलना करें तो क्या मैच होता देखते हैं। अगर यहाँ बात करें हमारे पास, चलिए यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ था, तो यहाँ हम निर्णय नहीं कर सकते। यहाँ पहले और तीसरे की बात करें, यहाँ 2, यहाँ नहीं है, यहाँ 4, हाँ, तो हम कह सकते हैं इससे पहले और तीसरे के साथ हम कंबाइन कर सकते हैं। देखिए कैसे करते बता रहा हूँ ना। चलिए पहले और तीसरे में कॉमन क्या मिल रहा है, 4, तो इस पहले का 4 और तीसरे का 4 हो गया। अब घड़ी की दिशा घुमाइए, 4 2 6, 4 2 6, उसी प्रकार से घुमाइए 4 5 3, 4 5 3, बस हो गया। अब आपको बोल रहा है 2 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ बात करें, ऑप्शन में नहीं दे पाया हूँ तो है ना, ऑप्शन देते तो वहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन पर आप लोग ऑप्शन क्या दिया, 6 3 4 5, 6 3 4 5 6, तो हम कह सकते हैं 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। ऑप्शन डी आपका राइट है। ठीक है, इस प्रकार करना आपको 4 स्थितियां हो। चलिए अब 14 प्रश्न देख लेते हैं, आप क्या बोलता है। जब एक पासे को 4 बार फेंका जाता है तो प्रत्येक बार निम्न परिणाम आते हैं, प्रत्येक बार निम्न परिणाम आते हैं। तो इसमें बोल रहा है 3 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर दिखता होगा 4 बार पे, 1 बार फेंके, 2 बार फेंके, 3 बार, 4 बार, तो ऐसा दिखाई दे रहा है स्थितियाँ। तो 3 के विपरीत बात कर रहा है, तो जहाँ 3 है उसको पकड़ लेते हैं हम, क्या दिक्कत है। चलिए देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। चलिए अब चलो यही पकड़ ले शुरुआत में ना। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कोई चीज़ कॉमन है ना, पहले और दूसरे में। यहाँ 5, यहाँ 5 नहीं, यहाँ 6, पहले और दूसरे में कोई चीज कॉमन नहीं मिल रही है। चलिए आगे चलते हैं। आप बात कर, पहले और तीसरे मैच करते हैं, कोई चीज कॉमन है क्या, 2, यहाँ 2 है, हाँ। अब हम कह सकते हैं यहाँ सिर्फ एक चीज कॉमन है, तो पहला और तीसरे के साथ मैच करते हैं तो क्या बनता है अब देख लेते हैं। चलिए पहले में हमारे पास 2 है और दूसरे तीसरे में भी 2 है। अब घुमाते हैं दक्षिणावर्त, 2 5 4, 2 5 हो गए 4। ठीक है, अब बात कर लेते आगे चलते हैं तीसरे में, 2 6 3, 2 6 3। हमें क्या बोल रहा है, किसके विपरीत बताना है आपको, 3 के विपरीत क्या होगा। तो हम कह सकते हैं 3 के उल्टा क्या बनेगा, 4। नीचे और ऊपर एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, तो 3 उल्टा क्या बनेगा, 4। इस प्रकार ऑप्शन भी आपका राइट होगा। ध्यान रखें सभी विद्यार्थियों, हमने आपको इस अध्याय के कम से कम कितने प्रश्न करवाए हैं, 14 प्रश्न मैंने बताया हूं, तो 14 के 14 प्रश्न आपको बननी चाहिए। और अन्य प्रकार के प्रश्न उठा के आप इसी जैसे प्रश्न आपको मिलेंगे। अन्य पुस्तकों से आप सेट लगा के देख सकते हैं कि हम जो बता रहे हैं वो ठीक है तरीका, कि कैसे लग रहा है आपको। चलिए तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है आप लोगों को। या आपका अगर आप क्या करना है आपको, अगर मैं हल करवा रहा हूं और मेरे हल करने के पहले आप वीडियो को बीच में रोक कर उस प्रश्न को हल करने का प्रयास करना और आंसर लाना, और उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और आप मैच करना कि हाँ मेरा आंसर और मेरा आंसर, मेरा मतलब दोनों सेम है कि नहीं। चलिए इस प्रकार हमने आपको अध्याय कवर करवा दिया है। मैंने इस अध्याय का पहला बेसिक पढ़ाया हूँ, पासावार, उसके बाद प्रश्न करवाया मैंने, इसके बाद आगे पढ़ाने वाले हैं घन बनाना। अगर घन बनाना आपको बनाना है तो समझ जाइए बेसिक और पासा आपको बनेगा तो घन बनाना बनेगा। इस अध्याय, दोनों अध्याय के प्रश्न आपके जहाँ पूछते हैं, ध्यान रख। चलिए आगे बढ़ते हैं।